राजधानी भोपाल में भीम आर्मी, ओबीसी महासभा और जयस के कार्यकर्ताओं ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर जयस की राष्ट्रीय संरक्षण और कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा की किसी भी तरह का गठबंधन होने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने इस मौके पर जयस की अलग से चुनावी तैयारियां करने का जरूर ऐलान कर दिया है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ओबीसी, एससी, एसटी का लगा था बड़ा जमावड़ा। कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा का बड़ा बयान, किसी भी तरह के गठबंधन से किया अलावा का इनकार। जयस के अकेले चुनावी तैयारियों की अलावा ने कही बात। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं के शामिल होने पर भरी हामी। दरअसल एमपी में आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में रविवार को भीम आर्मी, ओबीसी महासभा और जयस के हजारों कार्यकर्ताओं राजधानी भोपाल में बड़ी हुंकार भरी। इससे कयास लगाए जाने लगे कि ये संगठन मिलकर आने वाले वक्त में चुनावी तैयारियां कर रहे हैं। वहीं अब इस पर कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा का बयान सामने आया है। देखिए, जयस संगठन जो हमारा है मुद्दों की लड़ाई लड़ता है और आदिवासियों के संवैधानिक हक और अधिकारों की लड़ रहा है। जयस ने मिशन युवा नेतृत्व 2023 के तहत नए युवाओं को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने के लिए अपने स्वतंत्र रूप से ग्राउंड तैयार करने के लिए आदिवासी अधिकार यात्रा भी निकाली है, जो पिछले 8 फरवरी से शुरू हुई है और लगातार विधानसभा चुनावों तक हर विधानसभा क्षेत्रों में घूमेगी। तो जयस के अपने एजेंडे हैं, जयस की अपनी रीति और नीति है। कांग्रेस या बीजेपी से गठबंधन पर हमारे संगठन की औपचारिक रूप से किसी दल से कोई बात नहीं हुई है। आने वाले समय में अगर मुद्दों बेस पे कोई समझौता होता है या मुद्दों बेस पे चर्चा होती है तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल में हम लोग स्वतंत्र रूप से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये जो भीम आर्मी चुनाव लड़ने का जो घोषणा किया है आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से, अब उसमें जो कल मुद्दा था उसमें आरक्षण के समर्थन में कुछ लोग जरूर गए हैं जय से जुड़े हुए। वो पार्टी है, वो पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करी तो वो उनका एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक आंदोलन था कल का जो कार्यक्रम था उसमें आरक्षण को समर्थन को लेके समर्थन देने के लिए, आरक्षण समर्थन करने के लिए देने के लिए गए थे लोग। तो इसमें चुनाव लड़ने वाली जयस का भीम आर्मी के साथ कोई ऐसा कोई अभी कोई गठबंधन नहीं। कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने चर्चा के दौरान डिलिस्टिंग गर्जना रैली को लेकर भी करारा प्रहार किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आदिवासियों की जनसंख्या को कम करने का आरोप लगा दिया। मैं आपकी बात का जवाब देना चाह रहा हूं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारत के संविधान में आदिवासियों की सुरक्षा और संरक्षण, विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए 5वीं अनुसूची बनाई और 6वीं अनुसूची बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के विकास संवैधानिक तरीके से अगर करना चाहती तो ये 5वीं अनुसूची आदिवासी इलाकों में लागू कर दी होती, 6वीं अनुसूची लागू कर दी होती। आज ये मतांतरण की बात आ रही है। आदिवासी समाज के जो लोग अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी पूजा पद्धतियों को छोड़कर अगर भटक रहे हैं तो उनको समझाने का काम, उनको अपने मूल जगह लाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार की थी, केंद्र सरकार की थी, लेकिन इन्होंने एक कदम नहीं उठाया। अब ये बोल रहे हैं कि जो आदिवासी रीति नीति दूसरे धर्मांतरण कर ले उनको 5% लोगों को बाहर कर दें। तो क्या आदिवासियों को धीरे धीरे आप खत्म करने की योजना बना रहे हैं? आप डीलिस्टिंग करना चाहते हैं, आदिवासियों का घर वापसी करवाइए। जो लोग किसी कारण अगर वो भटक गए हैं, लोगों को, क्योंकि पढ़े लिखे लोग है नहीं, अशिक्षित लोग हैं, अगर उनको कहीं ना कहीं अगर उनको गुमराह किया तो उनको अपनी मूल पहचान में वापस लेके आइए। तो बोल रहे हैं इनको खत्म ही कर दो। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तो आदिवासियों को खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है। बीजेपी की विकास यात्राओं को लेकर भी कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने शिक्षण सत्र की समाप्ति पर बच्चों को विकास यात्रा में शामिल कर उनकी पढ़ाई का नुकसान करने का भी आरोप लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।